ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। डे 3 का सेशन आज हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने टोकन के बारे में समझा था, ठीक है। तो टोकन में हमने सबसे पहले क्या समझा था कि जो टोकन है, टोकन क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? प्रोग्रामिंग की, जिसका कोई मतलब होता है किसके लिए? प्रोग्राम करना। ओके, सो टोकन के जो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप क्या है? कीवर्ड्स। ओके, सो कीवर्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कीवर्ड जो है आपका 32 कीवर्ड से टोटल है ना, 32 कीवर्ड से टोटल। दूसरा क्या है? प्री नोन टू कंपाइलर, प्री नोन टू कंपाइलर। ओके, उसके बाद एक टर्म और यूज की जाती है कीवर्ड्स के लिए। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। यस, अभी रिजर्व वर्ड्स क्या होता है इसको हम समझते हैं अभी डीपली, ठीक है। उसके बाद सी टोकन में दूसरा टाइप क्या बताया था मैंने आपको? आइडेंटिफायर्स। ओके, सो जो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वो कंपाइलर को पहले से नहीं पता होते किसके द्वारा डिफाइन किए जाते हैं? डेवलपर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, डिफाइन बाय डेवलपर, ओके। सो जब डेवलपर कंपाइलर को बताएगा, एग्जांपल ले लेते हैं, ये जैसे एक बॉक्स है, ठीक है। मुझे बताना है कंपाइलर को कि इसका कोई नाम है, नाम जैसे मान लेते हैं XYZ। तो कंपाइलर को किस तरीके से बताया जा सकता है, क्या उसके नियम है, क्या उसके रूल है? तो सी लैंग्वेज में हम जानते हैं आइडेंटिफायर को बनाने के क्या नियम है। पहला रूल क्या कहता है? जो भी आपका नाम है, ये जो नाम है XYZ, इसमें आप देख सकते हैं कितने कैरेक्टर हैं? 3 कैरेक्टर हैं, XYZ, ठीक है। तो ये जो X है, पहला जो कैरेक्टर है, रूल क्या कहता है आइडेंटिफायर का? जो पहला कैरेक्टर है वो स्मॉल अल्फाबेट हो सकता है, या कैपिटल अल्फाबेट हो सकता है, या अंडरस्कोर का साइन हो सकता है। किसका साइन हो सकता है? अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर को आप माइनस से मिक्स मत कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस अलग होता है, अंडरस्कोर अलग होता है। एग्जांपल के तौर पे मुझे लिखना हो 4 - 3, सो 4 - 3, माइनस को हम हाइफन बोलते हैं, सो इसको बोलेंगे 4-3, ठीक है। और अगर मुझे अंडरस्कोर लिखना हो तो 4_3, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। तो पहला रूल क्या कहता है कि जो पहला कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर, वो क्या हो सकता है? स्मॉल ABCD हो सकता है, कैपिटल ABCD हो सकता है, या अंडरस्कोर का साइन हो सकता है। ओके, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर इफ, यहां पे मैं इफ लिख देता हूं, इफ अगर कोई आगे फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर कोई आगे फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? सेम एज रूल 1, ठीक है। सेम एज रूल 1 मतलब स्मॉल अल्फाबेट हो सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट हो सकते हैं, अंडरस्कोर का साइन हो सकता है, और क्या हो सकता है? डिजिट, 0 से लेके 9 तक की डिजिट हो सकती है। इतना पॉइंट क्लियर, ठीक है। थर्ड रूल क्या होता है? थर्ड रूल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड रूल जो है वो ये बताता है कि स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। जो स्पेशल सिंबल है, नॉट अलाउड, स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड। किसमें? जो आइडेंटिफायर हम बनाते हैं उसके नाम जब हम रखते हैं आइडेंटिफायर का, तो उस नाम में स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। हाँ, अब यहां पर एक अंडरस्कोर को छोड़कर जितने भी आपके अदर स्पेशल सिंबल हैं वो अलाउ नहीं है। यहां पर एक कंडीशन हो गई है, इसको छोड़कर, क्योंकि आप देखिए ये क्या हो गए? हमारे अल्फाबेट हो गए, 0 से 9 तक क्या हो गई? डिजिट हो गई। और जो ये अंडरस्कोर है ये किसमें आता है? स्पेशल सिंबल में आता है। तो ये अंडरस्कोर को छोड़कर उसके अलावा अगर कोई भी स्पेशल सिंबल हुआ तो वो नेम आइडेंटिफायर नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर? तो चलिए अब हम आगे जानते हैं इसमें थोड़ा सा डीपली। आई होप आपको रूल समझ में आए होंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपको ये बताना है सोचकर कि वह आइडेंटिफायर नाम हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके,
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं पहला, जैसे कि मैं यहां पर एक नाम लिखता हूं XYZ। क्या ये आइडेंटिफायर हो सकता है? आप में से जो को लगता है ये आइडेंटिफायर हो सकता है, बताओ, हाथ ऐसे कर लो। ओके, जिसको नहीं लगता, नहीं लगता, ओके। सो क्यों नहीं लगता? नहीं है। तो क्यों लगता है? इसमें जो प्रोटोकॉल है कि A to Z हम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, मे बी अपर केस क्योंकि हम इस फाइल के नाम दे रहे हैं इस वजह से। ओके, सो सी दिस, यहाँ पे जो नाम है हमारा, इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो क्या है? X। क्या X ABCD में आता है? कैपिटल ABCD में आता है। आगे के फॉलोइंग कैरेक्टर है, ठीक है, YZ। दूसरा रूल देखते हैं, ये जो है हमारा अल्फाबेट है, इसमें स्मॉल ABCD, ये Y आता है स्मॉल ABCD में एंड Z भी आता है स्मॉल ABCD में। और थर्ड रूल क्या है? कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं है। क्या कोई स्पेशल सिंबल है वहां पे? तो इट मींस वो एक वैलिड आइडेंटिफायर है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलिए मैंने लिखा A1234, ठीक है, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? ओके, नो। आप में से एक पर्सन ने बोला है नो, क्यों? वजह बताइए, क्या लगता है आपको? हाँ बताओ, चलो कोई बात नहीं। सर हाँ। चीज मिस हो गई। हाँ। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है मोनिशा का कि नेमिंग कन्वेंशन में हम डॉलर का भी यूज करते हैं, ठीक है। डॉलर का यूज नहीं होता है सी लैंग्वेज के आइडेंटिफायर के नेमिंग कन्वेंशन में, वह जावास्क्रिप्ट में यूज होता है डॉलर का यूज। ओके, सो सी लैंग्वेज में डॉलर सिंबल का यूज अदर लैंग्वेज में भी हो सकता है, बट सी लैंग्वेज में डॉलर का सिंबल का यूज नहीं है नेमिंग कन्वेंशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्यों? क्योंकि जो इसमें पहला कैरेक्टर है वो स्मॉल एबीसीडी है, स्मॉल एबीसीडी इसमें आ रहा है, जो आगे के जो फॉलोइंग कैरेक्टर है वो डिजिट है, डिजिट आपकी ये, ठीक है। और थर्ड क्या है? कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं है, तो ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। पॉइंट क्लियर? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं। @ 1 2 3 ABC नहीं। अच्छा, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ओके, सबसे पहले हम पहले ही देख लेते हैं, पहला कैरेक्टर क्या है? @ है क्या इसमें? नहीं है, तो ये पहली बार में ही फेल हो गया, ये हमारा आइडेंटिफायर नहीं होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। मैंने जैसे लिखा ABC, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और डॉलर नहीं है। क्यों नहीं है? स्पेशल सिंबल। ओके, यहाँ पर स्पेशल सिंबल है, जैसे आप देख सकते हैं पहला कैरेक्टर क्या है? ए, तो ए तो है, आगे के फॉलोइंग कैरेक्टर क्या है? ये भी नहीं। ये हमारा हो गया B and C 1 2 3, तो ये इसमें आ गया अल्फाबेट और डिजिट भी आ गया, बट स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, जो तीसरा नियम कहता है, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। मैंने लिखा है _ABC_। नो सर। यस सर। ये सही हो सकता है? पहला कैरेक्टर क्या है? अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर, आगे के जो फॉलोइंग कैरेक्टर हैं ABC, ये देखिए ABC आ जाएगा, ठीक है, अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर ये रहा, ठीक है। हाँ, अंडरस्कोर तो हम बीच में यूज करते हैं ना, ये रूल कहता है कि ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपको अंडरस्कोर को बीच में ही यूज करना है, आप आगे पीछे बीच में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर उसमें तो मैंने पढ़ा था कि मतलब लास्ट ईयर में क्या हम जैसे बड़ा कोई नेम देते हैं तो उसको थोड़ा सेपरेशन के लिए देता है, अगर लास्ट में देते हैं या आगे देते हैं। देखिए, जो आप बात कर रहे हो वो एक तरीके से एक स्टैंडर्ड हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि मार्कर चलाने के लिए, एग्जाम्पल समझते हैं, मैं बोलूं आपको मार्कर चलाने के लिए मार्कर को होल्ड करना है और मार्कर चलाना, अब आपकी मर्जी है, आप स्ट्रेट मार्कर चलाएं, ऐसे चलाएं, राइट। अब हमने एक स्टैंडर्ड फॉलो बना दिया कि मान लेते हैं जब हम मार्कर चलाएंगे तो स्ट्रेट चलाएंगे, तो दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि एक नाम है, मेरा नाम है जैसे,
ठीक है, या कोई एक नाम ले लेते हैं कुछ, ठीक, मैं अपने नाम लिख लेता हूँ, जैसे UTK, ठीक है, और ARSH, ठीक है, SHARMA। तो पहली बार में कोई पढ़ेगा उसे समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि अगर कोई दो वर्ड है उनको अगर हमें एक साथ ज्वाइन करना है तो हम वहां पे अंडरस्कोर को लगाएं ताकि वो पढ़ने में आसानी हो, रीडेबिलिटी आए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अंडरस्कोर यहाँ पे नहीं लगा सकते या पीछे नहीं लगा सकते, वो काम करेगा, काम करेगा, कहीं पे भी आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इन रूल को आपको देखना, जो मैंने रूल यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी क्या है कि बीच में लगाना है, आगे लगाना है, पीछे लगाना है, ये सब क्या है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जब आप कोडिंग करते हैं तब आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए कि ताकि दूसरे डेवलपर को चीजें समझने में आसान हो। पॉइंट क्लियर? जैसे कि जब हम अंडरस्कोर आगे लगाते हैं तो हम एक्चुअल में जब हम अंडरस्कोर आगे लगाते हैं तो इनका जो यूज होता है वो प्री प्रोसेसर में यूज होता है, तो हर एक नेमिंग कन्वेंशन का अलग यूज है। एग्जांपल के तौर पे जब हम कोई नाम रख रहे हैं तो जैसे हमने स्मॉल ए से स्टार्ट किया या कैपिटल ए से स्टार्ट किया तो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? वैसे कोई अंतर नहीं है प्रोग्रामेटिकली, बट लिखने का जो तरीका है हमारा वो हमें बता रहा है कि हम क्या अप्रोच करने वाले हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? आप घर से बाहर निकले, ठीक है, आपने आज जैकेट डाल रखी तो इसका मतलब हो सकता है बाहर ज्यादा ठंड हो, आपने जैकेट नहीं डाली तो इसका मतलब हो सकता है बाहर ठंड ना हो। तो वो आपकी अप्रोच बता देती है। जब आप किसी भी चीज का नाम रखते हैं प्रोग्रामिंग में, चाहे वो वेरिएबल हो, ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो आपका फंक्शन हो, तो जब आप नाम को रखते हैं तो शुरुआत से ही पता चल जाता है कि आप किस चीज का नाम रखना चाह रहे हैं या ये नाम किस चीज को बिलोंग करता है। ठीक है, सो अभी हम सीख रहे हैं कि नाम कैसे रखते हैं। आगे मैं बताऊंगा नाम किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, मतलब किसी को हम नाम दे रहे हैं तो उसमें इस तरह की चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हमारा भी नाम है, जानवरों का भी नाम है, प्लांट्स का भी नाम है, पर अगर मैं किसी प्लांट का नाम बोल दूं तो आप तुरंत बता देंगे प्लांट का नाम है, इंसान का नाम नहीं है। पॉइंट क्लियर? यस और नो? तो इसी तरीके से जब हम नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे तब मैं आपको प्रोटोकॉल्स बताऊंगा कि नाम जब हम रखते हैं तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी हमें रूल के हिसाब से देखना है, ये अंडरस्कोर आगे भी हो सकता है, ये अंडरस्कोर पीछे भी हो सकता है। कितना पॉइंट क्लियर? यस, ठीक है। ओके, सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, UTK-SH, ठीक है, ये कंबाइंड पूरा का पूरा क्या ये आइडेंटिफायर है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि एक कंबाइंड है, हाँ, स्पेस नेम देना। ओके ग्रेट। यहाँ पर जैसे कि आप सभी ने बताया, यहाँ पर क्या है, एक स्पेस है, तो स्पेस भी किस कैटेगरी में आएगा? स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आएगा। पहला हो गया यू, अल्फाबेट हो गया, आगे के कैरेक्टर भी अल्फाबेट हो गए। थर्ड रूल क्या कहता है? स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। पर अगर मैं यहाँ पर स्पेस की जगह, मैं अगर यहाँ पर स्पेस की जगह पर क्या लिख दूं? अंडरस्कोर लिख दूं, सही है, तो क्या हो जाएगा? सही है, सही हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? सुन, तो ये हमारा क्या है? एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, वीडियो स्टॉप तो नहीं? नहीं, ठीक है, ओके। चलिए एक सवाल और, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर, क्या ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है? ठीक है, यहाँ पर दो अंडरस्कोर है, यहाँ पर ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है कि ए आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, बी एक ही बार यूज कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार यूज करिए। पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर, ये रहा, आगे के फॉलोइंग कैरेक्टर क्या है? अंडरस्कोर, स्मॉल एबीसीडी और अंडरस्कोर। इतना पॉइंट क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए एक क्वेश्चन और, 1 2 3 ABC, क्या ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है? यस सर, नो सर। ओके, यहाँ पर आप सभी कंफ्यूज हो गए कि इसमें डिजिट भी है, कैरेक्टर भी है, कोई स्पेशल सिंबल तो है नहीं। ठीक है, और आप सभी ने बताया कि ये वैलिड आइडेंटिफायर है, जो कि गलत है। यहाँ पर पहला रूल क्या कहता है? पहला कैरेक्टर में डिजिट हो ही नहीं सकती। यहाँ पर पहले कैरेक्टर में ही डिजिट है। ये मैं सबसे पहले बोलने वाला था जब इसका आइडेंटिफायर शुरू किया। हाँ, मैंने बोला ना 1 2 3 ABC। ठीक है, तो जब ये पहला कैरेक्टर ही डिजिट है, क्या इसमें डिजिट है? तो जब डिजिट ही नहीं है तो ये यहीं पर ही खत्म हो गया, ये वैलिड आइडेंटिफायर हो ही नहीं सकता। पॉइंट क्लियर? यस और नो? ठीक है, चलिए ओके। सो अभी हमने समझा कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आइडेंटिफायर किसके द्वारा डिफाइन किए जाते हैं? डेवलपर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं।
और आइडेंटिफायर की नेमिंग कन्वेंशन क्या है? पहला रूल क्या कहता है? जो पहला कैरेक्टर है वो स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी या अंडरस्कोर हो सकता है। दूसरा रूल सेम एज फर्स्ट, पर साथ में डिजिट भी ऐड हो जाती है। और थर्ड रूल क्या कहता है? स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, किसको छोड़कर? अंडरस्कोर को छोड़कर। ठीक है, अंडरस्कोर का आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अंडरस्कोर का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पर मैंने एक वर्ड और लिखा है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होता है? यहाँ पर एक फोर्थ रूल और है, फोर्थ रूल भी लिख देता हूं। ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, फोर्थ रूल मैं इसका यहाँ पर लिख देता हूं, फोर्थ रूल। ठीक है, आइडेंटिफायर सॉरी कीवर्ड्स कैन नॉट यूज एज आइडेंटिफायर्स। जो आइडेंटिफायर्स का फोर्थ रूल है वो कीवर्ड से लिंक कर रहा है। अब क्या लिंक कर रहा है इसको मैं समझना है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं, इसको समझना है कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है। तो कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड क्यों बोलते हैं? पहली चीज जिसे हमें ये चीज समझना है, और दूसरी रिजर्व वर्ड होते क्या है। ठीक है, और आइडेंटिफायर का जो फोर्थ रूल है, कीवर्ड्स कैन नॉट यूज एज ए आइडेंटिफायर, मतलब कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर के तौर पे यूज क्यों नहीं कर सकते। इसका आंसर आप जानिए। पहली चीज, जैसे कि हमने एक इंग्लिश में वाक्य लिखा था, आप सभी को मैंने एक एग्जांपल दिया था। एक इंग्लिश में हमने वाक्य लिखा था या सेंटेंस लिखा था, तो मैं यहाँ पर सेंटेंस दोबारा लिख रहा हूं। माई नेम इज, ठीक है। तो जब मैंने आपसे पूछा, चाहिए, तो जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी डिक्शनरी में, आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपकी डिक्शनरी में कौन कौन से वर्ड मिलेंगे आपको? माई मिलेगा, नेम मिलेगा और इज मिलेगा। ये सुनो, तो मतलब आपके माइंड में या आपकी डिक्शनरी में इन तीन शब्दों का मतलब पहले से ही डिफाइंड है, और इन तीन शब्दों का मैं अलग तरीके से यूज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आपको इन तीन शब्दों की मदद से मैं क्या बता रहा हूं? किसी व्यक्ति का क्या बता रहा हूं? नाम बता रहा हूं, है ना। और मैं आपको बोलने लगूं कि इज जो है ना, इज, ठीक है, या नेम, नेम का मतलब क्या आपके माइंड में? नाम। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि नेम का मतलब नाम नहीं होता, नेम का मतलब होता है कमल। ठीक है, या फ्रूट होता है, फल होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये सही है? आप बोलेंगे तो गलत है, क्योंकि मुझे तो पहले से पता है। तो इसी तरीके से जो कीवर्ड है, कीवर्ड कितने टोटल? 32। जो 32 कीवर्ड है, कंपाइलर को उन सभी 32 कीवर्ड्स का मतलब पता है। और मैं अगर बोलने लगूं कि ये वाला जो कीवर्ड है, आपके 32 कीवर्ड्स में से आपका जो एक कीवर्ड है उसका मतलब कुछ और है, तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक है, तो इसलिए कीवर्ड्स को क्या बोला जाता है? रिजर्व वर्ड बोला जाता है। उनका मीनिंग रिजर्व है, वो किसी दूसरे पर्पस से यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे और थोड़ा सा मैं और से हल्का सा और डिफाइन कर देता हूं। माई नेम इज माई, या माई नेम इज फ्रूट। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रूट है आपको उसका मतलब पहले से ही पता है, तो क्या मैं आपको पागल बना सकता हूं? ठीक है ना। सो यहां पर आपको ये चीज समझ में आई होगी, जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं, इनका मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता होता है, और ये रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका हम किसी और पर्पस से यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स को उनका मतलब पहले से ही पता है, आप उन्हें कहीं और यूज नहीं कर सकते। जैसे कुछ कीवर्ड्स के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इंट एक कीवर्ड है, ठीक है, और यहां पर जैसे फ्लोट एक कीवर्ड है, ठीक है, वॉइड एक कीवर्ड है। अब मान लेते हैं जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स का नाम मैंने क्या दिया? XYZ। क्या नाम दिया? XYZ क्या है? एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अभी सभी से मैंने आपसे पूछा था ये रूल फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, तो XYZ क्या है? हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है। अभी मैं आपसे कहने लगूं, क्या मैं इस बॉक्स का नाम इंट रख सकता हूं? चलिए देखते हैं। मैंने रखा INT, इंट। आई जो है वो पहले रूल को फॉलो करता है, दूसरे रूल को फॉलो करता है, और तीसरे रूल को भी फॉलो करता है, ना ही इसमें कोई स्पेशल सिंबल। तो फिर क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? आंसर इज नो, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों? जब ये तीनों नियम को फॉलो कर रहा है तो ये वैलिड आइडेंटिफायर क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? डिफाइंड बाय यूजर, मतलब कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा टोकन जिसका मतलब डेवलपर बता रहा है कंपाइलर को,
पर इंट का मतलब तो कंपाइलर को पहले से ही पता है। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये जो 32 कीवर्ड है इनको हम यूज नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर। समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैंने पूछा आपसे इंट, क्या इंट आइडेंटिफायर है? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इंट जो है वो कीवर्ड की लिस्ट में आता है, कंपाइलर को उसका मतलब पहले से पता है। ठीक है। प्रोग्रामिंग में ये ए और ये ए दोनों में अंतर है। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये सी लैंग्वेज जो है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जहां पर स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट में अंतर कंसीडर किया जा रहा है, वो क्या है? हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो अगर मैं यहां पर लिखता हूं आई एंड टी और मैं आपसे पूछूं कि ये पहला वाला इंट क्या है, तो पहला वाला इंट तो क्या है? कीवर्ड। और दूसरा वाला इंट क्या है? आइडेंटिफायर। क्योंकि ये वाले आई एंड टी को कंपाइलर जानता है, स्मॉल वाले को, कैपिटल वाले को नहीं जानता। आई होप ये सभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रख देते हैं, आगे हम नेक्स्ट टोकन को समझेंगे।